हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10 क्लास 10th के विज्ञान विषय के बारे में थोड़ा बात करेंगे, जिसमें विज्ञान क्या होती है और हम पूरा विज्ञान कवर करेंगे धीरे धीरे। स्टार्टिंग में पहले हम विज्ञान विषय के बारे में बात करेंगे कि विज्ञान होता क्या है, क्योंकि हमें एक बेस से लेकर चलना है, बेसिक नॉलेज क्या होता है। तो विज्ञान वी प्लस ज्ञान दो शब्दों से मिलकर के बना है। वी का अर्थ होता है विशेष, ज्ञान का मतलब कि जानकारी, अर्थात किसी भी क्षेत्र में जो विशेष जानकारी होती है विज्ञान कहलाती है। जो भी क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो उद्योग का हो, कोई भी क्षेत्र हो, उसमें अगर एक जो सिस्टमेटिक नॉलेज होता है, एक क्रमबद्ध ज्ञान होता है, वो विज्ञान कहलाता है। तो हम परिभाषा क्या कह सकते हैं इसकी कि किसी भी वस्तु एवं विषय के विशिष्ट एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। विज्ञान क्या होती है? किसी भी वस्तु एवं विषय के विशिष्ट एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहते हैं। विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहते हैं। जो लैटिन एक भाषा होती है, लैटिन भाषा, उसके सिंटिया सिंटिया शब्द से लिया गया है। साइंस सिंटिया शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जानना, अर्थात किसी के बारे में एक सिस्टमैटिक तरीके से जानना ही क्या कहलाती है? विज्ञान कहलाती है। एक बार फिर देखेंगे विज्ञान क्या होती है? विशिष्ट ज्ञान या विशेष जानकारी। वी प्लस ज्ञान दो शब्दों से मिलकर के विज्ञान बना हुआ है। वी मतलब विशेष, ज्ञान मीन्स जानकारी, अर्थात किसी भी वस्तु एवं विषय की विशिष्ट एवं क्रमबद्ध ज्ञान होता है वो क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। विज्ञान को अंग्रेजी में हम साइंस कहते हैं। साइंस सिंटिया शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है जानना, अर्थात हम किसी के बारे में जो कुछ भी जानते हैं सिस्टमैटिक तरीके से, वो क्या कहलाती है? साइंस कहलाती है या विज्ञान कहलाती है। अब बात करते हैं विज्ञान के प्रकार। विज्ञान के प्रकार के बारे में बात करते हैं। तो विज्ञान नॉर्मली दो प्रकार की होती है। विज्ञान दो प्रकार की होती है। क्यों? क्योंकि दुनिया में केवल दो ही चीजें पाई जाती हैं, एक सजीव और एक निर्जीव। इसलिए विज्ञान भी दो ही प्रकार की होगी, सजीव और निर्जीव। तो सजीवों का अध्ययन प्राकृतिक विज्ञान और निर्जीवों का अध्ययन भौतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत हम जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, क्योंकि दुनिया में दो ही प्रकार की चीजें सजीव हैं, एक जंतु और एक वनस्पति, इसके अलावा कोई सजीव नहीं है। अर्थात जो हम प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत सिर्फ दो विज्ञान का अध्ययन करते हैं, वो जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान का। और भौतिक विज्ञान के अंतर्गत निर्जीवों का अध्ययन करते हैं। इसमें आपका भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। भौतिक विज्ञान में किसका? भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। इस प्रकार से हमारे सभी विज्ञान के जो पार्ट हैं वो सभी इस प्रकार से इसमें विज्ञान के अंतर्गत समाहित हो जाते हैं। इसमें हम लोग सजीवों का अध्ययन करते हैं और इसमें निर्जीवों का, अर्थात केमिस्ट्री और फिजिक्स में हम सिर्फ निर्जीव का अध्ययन करते हैं। और जंतु विज्ञान और वनस्पति कहने का मतलब जूलॉजी और बॉटनी में, इनकी इंग्लिश भी हमने लिख दिया है, किसको किस नाम से जानते हैं। तो जूलॉजी और बॉटनी में भी हम उसको उस नाम से, वनस्पति विज्ञान को बॉटनी के नाम से और जंतु विज्ञान को जूलॉजी के नाम से जानते हैं। भौतिक विज्ञान को फिजिक्स और रसायन विज्ञान को केमिस्ट्री, आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन ये मैटर नहीं है हमारा। अब हम बात करते हैं कि प्राकृतिक विज्ञान क्या है और भौतिक विज्ञान क्या है और जंतु विज्ञान क्या है, वनस्पति विज्ञान क्या है और भौतिक विज्ञान क्या है, रसायन विज्ञान क्या है। एक एक करके एक एक के बारे में हम लोग बात करेंगे। एक एक
अब हम एक एक शाखा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्राकृतिक विज्ञान क्या होती है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है प्राकृतिक विज्ञान कहलाती है। जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है प्राकृतिक विज्ञान कहलाती है। और यह दो प्रकार की होती है, क्योंकि सजीव दो ही प्रकार के होते हैं इसलिए यह भी दो प्रकार की होगी। पहला जंतु विज्ञान, दूसरा वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान क्या होती है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु एवं उनके क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। क्रियाकलाप का तात्पर्य यह है कि जंतु जो भी दैनिक क्रियाएं करते हैं, श्वसन, रिप्रोडक्शन आदि, जो भी भोजन ग्रहण करते हैं, जो भी क्रियाएं करते हैं, प्रकाश संश्लेषण, जो भी क्रियाएं करते हैं, वो अर्थ होता है क्रियाकलापों का अर्थ होता है। अर्थात इसके अंतर्गत जंतु एवं वनस्पतियों जंतु एवं उनके क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है, जंतु विज्ञान कहलाती है। जंतु विज्ञान के जो पिता हैं, फादर हैं, वो अरस्तु हैं। कौन है? अरस्तु हैं। वनस्पति विज्ञान, इसके अंतर्गत वनस्पतियों एवं उनके क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वनस्पतियों एवं उनके क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है, वनस्पति विज्ञान कहलाती है। वनस्पति विज्ञान के जो पिता हैं वो थियोफ्रेस्टस हैं। कौन है? थियोफ्रेस्टस हैं। भौतिकी विज्ञान के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत निर्जीवों का अध्ययन किया जाता है। निर्जीवों का अध्ययन किया जाता है भौतिकी विज्ञान कहलाती है। भौतिकी और भौतिक में डिफरेंस है, अंतर है। ठीक है, तो भौतिकी विज्ञान कहलाती है। अब भौतिकी विज्ञान भी दो प्रकार की होती है, एक भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स और रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री। तो भौतिक विज्ञान क्या है? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य एवं ऊर्जा संबंधित नियमों एवं सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाती है। उसमें द्रव्य और ऊर्जा के विषय में अध्ययन किया जाता है, उनमें क्या संबंध है और क्या क्या नियम बने, उन चीजों का अध्ययन किया जाता है भौतिक विज्ञान के अंतर्गत। और भौतिक विज्ञान के जो पिता हैं वो अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है। भौतिक विज्ञान के पिता अल्बर्ट आइंस्टीन हैं। अब बात करते हैं रसायन विज्ञान के बारे में। रसायन विज्ञान को अंग्रेजी में केमिस्ट्री कहते हैं। स्पेलिंग होती है CHEMISTRY, केमिस्ट्री। तो होती क्या है केमिस्ट्री? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ मतलब, अभी हम आपको पदार्थ के बारे में बताएंगे, पदार्थ क्या है, द्रव्य क्या है, इसके बारे में बताएंगे। पदार्थों के गुण, संरचना एवं उनमें होने वाले रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाती है। रासायनिक परिवर्तन का मतलब यह होता है कि ऐसा परिवर्तन जो उस किसी पदार्थ के गुण को बदल देता है, वो रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संरचना एवं उनमें होने वाले रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाती है। रसायन, जैसे कपूर है, कपूर को अगर हम जला देंगे तो कपूर तो हवा में उड़ जाएगा, उसका रासायनिक परिवर्तन हो गया, वो ठोस से सीधे गैसीय अवस्था में बदलते हुए एकदम से उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार इसमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं। रसायन विज्ञान के पिता सर एंटोनी लेवासियर हैं। एंटोनी लेवासियर को रसायन विज्ञान के पिता कहा गया है, एंटोनी लेवासियर को। तो हम बेसिक ज्ञान, जो जनरल नॉलेज होता है विज्ञान के बारे में, उसको हम पढ़ चुके हैं। अब आगे हम डिस्कस करेंगे द्रव्य, पदार्थ क्या है, द्रव्य की अवस्थाएं क्या हैं, इन सभी के बारे में एक एक करके अध्ययन करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।